कि जांच कब तक चलेगी, महीना चलेगी, साल भर चलेगी, 2 साल चलेगी, 5 साल चलेगी, 10 साल चलेगी। 10 लाख रुपए मुआवजे की बात कही जा रही है, तो क्या ये सही लगता है? यार 5 लाख रुपया 6 लाख रुपया तो उस बच्चे का ऑलरेडी लोन है। ये देश का इंटेलेक्चुअल असेट जो यहाँ पे अपनी जाने खोई है, क्या इनकी वैल्यू सिर्फ 10 लाख थी? हाँ भाई, चार्जेस 24 घंटे के 2400 या 2500 पे 8000 रुपये डिमांड कर रहे हैं सर आज। अगर यहाँ पे इनजस्टिस हो जाता तो इस जनरेशन में जितने भी आईएएस ऑफिसर बनेंगे, इससे बहुत सारे आईएएस ऑफिसर इस सिस्टम में करप्ट बन के जाएंगे। 6 दिन से इंक्वायरी करने से उनके पास नाम नहीं आए, वो एनओसी नहीं निकाल सकते। हम स्टूडेंट है सर, हमारे पास एनओसी आ गई है। पहला उसका 1500 रुपये था, अब उसने किया 2000 रुपये। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कोचिंग के लिए कोई रूल रेगुलेशन है ही नहीं। राजधानी दिल्ली के राजेंद्र नगर में 1 हफ्ते हो गए उस हादसे को, लेकिन अभी भी जो है इस हादसे के ऊपर जिस तरह से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी वो अभी भी नहीं हुआ है। स्टूडेंट लगातार सड़क पे बैठे हैं, इंसाफ की उम्मीद है, लेकिन अब केस को जो है सीबीआई के हैंडल में दे दिया गया है। एक बार तस्वीर दिखाइए कि राउज एवेन्यू के सामने ठीक जिस तरह 1 हफ्ते से बैरिकेड लगा है, आज भी बैरिकेड लगा है। साफ तौर पर इंसाफ के लिए कैंडल जलाए जा रहे हैं, साफ तौर पर उन लोगों की आत्मा की श्रद्धांजलि उन लोगों को दी जा रही है, लेकिन स्टूडेंट को अभी भी संतुष्टि नहीं है। कह रहे हैं कि आखिर ये सिस्टम फेलियर और ये सिस्टम की सरकार जिस तरह ये फेलियर साबित करती है कि बच्चे चाहे राजेंद्र नगर के हो या फिर मुखर्जी नगर के, कभी आग के हवाले चले जाते हैं, कभी पानी के हवाले चले जाते हैं, कभी पीजी में रहते हैं तो उन्हें निकलने का मौका तक नहीं मिलता। यानी कि छात्रों को जो है, जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनके साथ एक तरह से किस तरह ये सिस्टम क्रूरता करती है, ये साफ तौर पर समझने वाली बात है। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडेंट है, उनसे जुड़ते बातचीत करते। क्या नाम है सर? जी, मेरा नाम अरविंद है। अच्छा अरविंद जी, कहाँ से? मैं महाराष्ट्र से हूँ, पुणे से हूँ। हाँ, क्या कहेंगे? आज 1 हफ्ता हो गया इस पूरे केस को, अभी जो है सीबीआई को दे दिया गया है। सर, जहाँ तक मेरी बात है कि 24/7 यहाँ पे जो एस्पायरेंट्स है, हाँ। ये कल का भविष्य आईएएस है कल के, और ये यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। हाँ। ये ऐसे नहीं बैठे, इनको चाहिए जस्टिस। और अगर ये जस्टिस स्पीड से मिलता, थोड़ा फास्ट मिलता, तो ये संतुष्ट होने की बात है। और फिर दूसरी बात यह है कि अभी ये जांच है सीबीआई की तरफ सौंप दी है, तो सीबीआई के साथ ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के पास जाना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जांच कब तक चलेगी, महीना चलेगी, साल भर चलेगी, 2 साल चलेगी, 5 साल चलेगी, 10 साल चलेगी। तो ये एक समय देना चाहिए हमारे माननीय न्यायालय ने कि 1-2-4 महीने के भीतर इसको सब सुलझाओ। और एक चीज़ है कि एमसीडी ने 10 लाख देने का मुआवजा ऐलान किया है। तो आप बताइए, देश का इंटेलेक्चुअल असेट जो यहाँ पे अपनी जाने खोई है, क्या इनकी वैल्यू सिर्फ 10 लाख थी? ये 10 करोड़ नहीं, ये 100 करोड़ भी दिया तो भी नहीं आएगा, लेकिन हमें कहीं तो भी इसका एक सोल्यूशन निकालना होगा। तो जहाँ तक मैं मेरे भाई के लिए यहाँ पे इंसाफ मांगूंगा तो 10 CR से ऊपर ही मांगूंगा, जहाँ 10 लाख इन्होंने बोला है, क्योंकि एमसीडी के पास कहीं पैसे की कोई कमी नहीं है। फ्री में बिजली, फ्री में सब, ये सब चल रहा है ना। तो ये जहाँ पे इनकी वजह से जो जान गई है, यहाँ पे जो मुआवजा है वो बड़ा मिलना चाहिए, ताकि जिस माँ बाप ने अपना बच्चा खोया है तो उस बच्चे के ऊपर इन माँ बापों की आशा होती है, भविष्य होता है, ताकि उनका भविष्य एटलीस्ट सिक्योर हो जाए। देखो, बहुत सारी एनजीओ है, बहुत सारे स्टूडेंट के यूनियन है, हम लोग हमारे जेब से थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन करके हम लोग उनका भविष्य सुनिश्चित करेंगे, ये तो भाईचारा है। लेकिन बात यह है कि सरकार इररिस्पॉन्सिबल क्यों है? सरकार इररिस्पॉन्सिबल नहीं चाहिए। और दूसरी बात यह है, यहाँ पे राजनीति कोई होनी नहीं चाहिए। हर पार्टी के लोग हैं, आम आदमी पार्टी से लेके, बीजेपी से लेके, कांग्रेस से लेके, जो भी निर्दलीय चुन के आए, सब लोगों ने आके यहाँ पे मैटर सुलझाना चाहिए। यहाँ पे कोई किसी के प्रेशर में नहीं आना चाहिए। मेरी बात आप आज के तारीख में रिकॉर्ड कीजिएगा, अगर यहाँ पे इनजस्टिस हो जाता तो इस जनरेशन में जितने भी आईएएस ऑफिसर बनेंगे, इससे बहुत सारे आईएएस ऑफिसर इस सिस्टम में करप्ट बन के जाएंगे, क्योंकि उनके आंखों के सामने उन्होंने इनजस्टिस देखा है। तो देश का भविष्य अगर सुनिश्चित करना है तो यहाँ पे जब भी इनजस्टिस हुआ है तो जस्टिस मिलना चाहिए। एक बात बताइए, अभी भी जो है इस राउज एवेन्यू के बेसमेंट में 8 फीट तकरीबन पानी भरा हुआ है, मशीनें लगी हुई है, पानी निकाले जा रही हैं। आखिर प्रशासन की नींद अगर अभी खुली है तो अभी तो क्या अगर लगता है आपको कि इससे भी बड़ा हादसा हो सकता है? भैया, क्या है ना, अब पछता होने से क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। ये पहला किया होता, जब हमारे बच्चों ने 26 तारीख को जहाँ पे नोटिस दिया होता तो बहुत अच्छा होता। ये नेशनल मैटर नहीं बनता, ठीक है? आपको पता नहीं, आज पुणे में बहुत सारे बच्चे धरने पे बैठे हैं, बेंगलुरु में बैठे हैं, इधर लखनऊ में बैठे हैं। अब बताओ, देश के युवाएं पढ़ाई विढ़ाई ये सब छोड़ के इस मैटर को सेंसिटाइज कर रहे हैं, क्यों? ये हर किसी का दर्द है। हमने तो जाके देखा नहीं अभी कितना क्या है, पुलिस प्रशासन तो जाने नहीं देती पानी कितना क्या है। आप लोग सभी प्रेस के मित्रों, इन्होंने ही साथ दिया, यहाँ तक हम लड़ाई ये किया है। बट आप लोगों को
आप लोगों से और एक उम्मीद है कि आप लोग हमारा इस आंदोलन में आखिरी तक साथ बनाए रखें और जिस परिवार ने अपने बेटे खोए हैं, बेटी खोई है, उनको न्याय मिले तब तक आप हमारे साथ रहिए। देखिए, बच्चों की एक और समस्या है। अब वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जिस तरह ये हादसा हुआ उसके बाद जितने भी बेसमेंट में लाइब्रेरी हैं उन सबको सील किया जा रहा है, तो अब बच्चे पढ़ने कहाँ जाएंगे? पहली बात तो यह है, अभी मेरे एक साथी ने उनका बैग दिखाया कि जो बेसमेंट में लाइब्रेरी थी वो सब सील हो गई और वो फर्स्ट फ्लोर में चली गई। अब फर्स्ट फ्लोर वाले ने क्या किया, पहला उसका 1500 रुपये था, अब उसने किया 2000 रुपये। ठीक है, अब जो बच्चा पैसे नहीं दे पाता इतने सारे तो क्या करेगा, बैग लेके वो अपने गाँव जाएगा, घर जाएगा या तो फिर कहाँ जाएगा। तो यही बात है। अब मेरी तो ये उम्मीद है कि ये जिस प्रशासन के अंदर आता है एमसीडी ने, इन्होंने यहाँ के जो रेंट है उसको सब बारीक बारीक चीज़ों के ऊपर उन्होंने अमल करना चाहिए। लाइब्रेरी का रेंट, ब्रोकरेज का, नहीं तो ये दुकानें खुलती रहेगी, फिर यहाँ पे सपने बेचे जाएंगे और देश की युवा 30-35 साल तक बर्बाद होती जाएगी। देखिए, ये साफ तौर पे ये राजेंद्र नगर की तस्वीर है जहाँ पर दुकानें खुलती रहती है, सपने बेचे जाते हैं। आपका नाम? संस्कार जैन। अच्छा, क्या कहेंगे ये जिस तरह से लाइब्रेरी की अभी बात हो रही है, अब जो है एमसीडी लगातार सील किए जा रही है लाइब्रेरी, बच्चों का कहना है कि अब हमें प्रॉब्लम हो रही है कि हम पढ़ने कहाँ जाएं? सर, सबसे पहले ये सबसे बड़ी आज की प्रॉब्लम है क्योंकि अक्टूबर से हमारे 1 महीने बाद मेंस है मेरा, हम सबका। तो जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो बेसमेंट में 100+ लाइब्रेरी है। यहाँ पे रूम की कंडीशन सबको पता है कि सच 4x4 और 4x5 है। आप वहाँ पे सांस लेने की दिक्कत होती है तो बच्चे 24 घंटे वहाँ नहीं लिख सकता, नहीं पढ़ सकता है। तो अभी तक हम लाइब्रेरी जाते थे, लेकिन अब जब बेसमेंट में सारी लाइब्रेरी सील कर देंगे तो हमारी एक डिमांड ये रखी गई थी कि पब्लिक लाइब्रेरी खोली जाए। लेकिन अगर अभी लाइब्रेरी अचानक सील कर रहे हैं तो हम लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि फर्स्ट फ्लोर पर शिफ्ट कर रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर पर शिफ्ट करने में सबको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर बनने में अप्रॉक्स 1 मंथ लगता है, लेकिन जो अभी बेसिक लाइब्रेरी जो वन फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे हैं उन्होंने हमारे चार्जेस बढ़ा दिए हैं। तो हमारी एमसीडी से यही डिमांड रहेगी कि जो चार्जेस बढ़ा रहे हैं सर, हाँ भाई, चार्जेस 24 घंटे के 2400 या 2500 पे 8000 रुपये डिमांड कर रहे हैं सर। आज आप अंदर जाके देखिए, 8-8 हज़ार रुपये डिमांड कर रही है। उनके अगेंस्ट अभी इमीडिएट एक्शन क्या लिया जाएगा? अच्छा। सबसे बड़ा डिमांड क्वेश्चन ये है हमारा। हम यहाँ लड़ाई कर रहे हैं सारी चीज़ों की, उल्टा हमें एक्सप्लोर फिर से किया जा रहा है। और सर, जैसे इस लाइब्रेरी की बात की जाए, यहाँ इतनी लाइब्रेरी है, सबको एनओसी दी गई है। 80% लाइब्रेरी को एनओसी दी, किस दक से दी गई है सर? जब हम अभी तक जितने ऑफिसर्स हैं यहाँ पे उनके अगेंस्ट एक्शन लिया गया है जितने, बट यहाँ पे आप देखिए ना सर, 11 भी बड़ा बाजार ओल्ड राव आईएएस की बिल्डिंग का बने हुए है। यहाँ पे स्टोरेज, बेसमेंट स्टोरेज के लिए दी गई है और ये लाइब्रेरी 1 साल से चल रही है। 9/7/2024 को एनओसी कैसे दे दी सर? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ये 2 हैं, जो बेदपाल सर है और उदय सर वीर, इनके अगेंस्ट एक्शन क्यों नहीं लिया गया? तो आप कह रहे हैं कि अब जो है इनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए? इनके अगेंस्ट भी एक्शन लिया जाए ना सर। छोटे छोटे को एक्शन टर्मिनेट और सस्पेंड करने से क्या होगा? थार वाले की क्या गलती थी सर जिसको उसको सस्पेंड उसको अरेस्ट कर लिया गया है? उसका हाई कोर्ट ने भी आज बोला गया है कि आप सर रोड पे चलने वाले को अरेस्ट कर रहे हो। एमसीडी को जिस तरीके से बोला है, सीबीआई में केस ट्रांसफर कर गया। हमारी डिमांड ये थी कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, अब जो है आप लोगों का केस सीबीआई को दे दिया गया है, तो क्या लग रहा है आपको? क्वेश्चन ये भी है ना पुलिस ऑफिसर से, जो अभी तक 4 दिन से इंक्वायरी कर रहे हैं सर, 7 दिन हो गए हमें, 6 दिन से इंक्वायरी कर रहे हैं सर। उनके पास नाम नहीं आए, वो एनओसी नहीं निकाल सकते। हम स्टूडेंट है सर, हमारे पास एनओसी आ गई है, उनके पास नहीं आ सकती थी। तो देखिए, ये सबसे बड़ा लैप्सेस है। जिस तरह आरोप लगा रहे हैं कि इनके पास एनओसी आ सकती है तो पुलिस के पास क्यों नहीं? क्योंकि साफ तौर पर जिस तरह से लगातार पिछले हफ्ते से ये राउज एवेन्यू, दिल्ली का ओल्ड राजेंद्र नगर चर्चे में बना है और जिस तरह से यहाँ पर हादसा हुआ, एक बार तस्वीर दिखाइए किस तरह जो है यहाँ तमाम स्टूडेंट बैठे हैं। साफ तौर पर उनके लिए जो है श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, लेकिन सवाल अभी भी वही कि इंसाफ बच्चों को मिलना चाहिए। इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर? राम। इधर देखिए। मेरा नाम राम है। हाँ राम जी, लगातार आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 1 हफ्ता हुआ, अभी जो है सीबीआई को दे दिया गया है केस, क्या कहें? मैं इस जो ये स्टेप हुआ है, मैं इसका स्वागत करता हूँ कि बहुत अच्छा काम हुआ है। लेकिन हमारी जो डिमांडें हैं वो सिर्फ सीबीआई नहीं पूरी करेगी। सीबीआई का काम है कि जो क्रिमिनल हैं उनको पकड़े। अभी हमारे बहुत सारे सिस्टम से डिमांड है, वो सिस्टम हमारी डिमांड पूरी करेंगे, उसके बाद हम अपना अनशन ये प्रोटेस्ट खत्म करेंगे। अच्छा, अभी जो है 10 लाख रुपए मुआवजे की बात कही जा रही है, तो क्या ये सही लगता है? सर, 5 लाख रुपया, 6 लाख रुपया तो उस बच्चे का ऑलरेडी लोन है, और वो जो बोल रहे हो 10 लाख रुपया, ये बताइए उन लोग जिस फैमिली ने अपने बच्चे खोए हैं, उन फैमिली का इकोनॉमिकली सपोर्ट खो गया, फ्यूचर में जो उनको हेल्प करने वाला था वो चला गया। ये बताइए उनके पेरेंट्स की हेल्प कौन करेगा आगे जाके जब वो बूढ़े हो जाएंगे?
कम से कम नहीं आप लोग हेल्प कर सकते तो इकोनॉमिकली उनकी हेल्प कर दीजिए। कम से कम मेरा मानना ये है कि उन्हें 1 करोड़ से कम नहीं मिलना चाहिए और 1 करोड़ ये गवर्नमेंट दे। और मैं तो ये भी बोलूँगा कोचिंग वाला जो अभी कल आए थे ये वकील उनके आए थे, मैं उनसे भी बोल रहा हूँ 1 करोड़ रुपये आप भी दीजिए। कम से कम वो फैमिली सुकून से कम जब बूढ़े होंगे उन्हें अपने बच्चे की जब कमी कर ले तो उन्हें ये याद रहे कि उनके बच्चे के पैसे की वजह से ये लोग जी रहे हैं। तो आप लोग ये सब चीज़ समझ के सोच समझ के आप लोगों के भी आस पास हर्ट है, दिल है, अब दिल में हाथ रख के सही डिसीजन लीजिए। हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं, हमें आप लोग सही से जब बात हमारे सामने। एक बात बताइए, 1 हफ्ते से आप लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कभी मुखर्जी नगर, कभी राजेंद्र नगर, बच्चे जो है शिकार होते रहते, कभी आग का कभी पानी का, लेकिन क्या लगता है आपको कि इन कोचिंग माफियाओं के ऊपर इस तरह का असर पड़ता है कि वो बच्चों के लिए सोचें? एक्चुअली सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कोचिंग के लिए कोई रूल रेगुलेशन है ही नहीं। देखिए मैं बेसिक से चलता हूँ, कोचिंग में अगर उस साल कोचिंग का कोई टॉपर निकल गया तो सोच लीजिए कोचिंग की 15% 20% फीस सीधे बढ़ जाती है। फिर चाहे वो जीएस के मतलब जीएस के लिए मतलब टेस्ट सीरीज लीजिए या मेंस के टेस्ट सीरीज लीजिए, सब में पैसा आपका अंधाधुंध बढ़ाते हैं, कोई रेगुलेशन नहीं होता है। ये भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि ये जितने भी माफिया है कोचिंग माफिया, ये बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ, सारे कोचिंग माफिया सुन ले, सब लोग एक गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल के अंदर आइए। फीस बढ़ानी है तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करिए, गवर्नमेंट बढ़ाएगी फीस, कुछ भी बढ़ाना है। एक अगर मैक्सिमम बात की जाए 1 ईयर की, क्या फीस रहती है? सर देखिए, एक 1 ईयर के लिए तो कोई फीस मतलब कोई कोर्स ही नहीं है। 6 महीने में पूरा कोर्स खत्म, 6 महीने बाद दूसरा नया कोर्स चालू हो जाता है। हमें स्टेप वाइज ये लोग सामान बेचते हैं। और एक बात और बोल देता हूँ, ओझा सर ये कल बोल रहे थे मीडिया के सामने कि हम लोग प्रोड्यूसर हैं, आप लोग कंज्यूमर हो। सर अभी कुछ महीने पहले मैंने न्यूज़ में पढ़ी थी, एक होटल में एक छिपकली निकली थी खाने में, तो जब वो कंज्यूमर ने सुप्रीम कोर्ट गया था ना, करोड़ों का उसने जो है वो किया है कि मेरे हेल्थ इश्यूज में, तो हमारी तो जान जा रही है। तो इस तरह में तो मैं आपको सारी जितनी कोचिंग है ना सब कैटेगरी में खड़े हो जाओगे और आप भी रोड में आ जाओगे। ये हम लोग कंज्यूमर है ना, तो आपके अगेंस्ट में हम केस करेंगे क्योंकि आप हमें सर्विस गलत प्रोवाइड कर रहे हो, फेक प्रोवाइड कर रहे हो, झूठ बोल के प्रोवाइड कर रहे हो, हमारा माइंड वॉश करते हो आप लोग। हमारे सिलेक्शन में इतना प्रॉब्लम होती है। सच्चाई ये है कि यहाँ पे इतना ज़्यादा ये पढ़ो वो पढ़ो ये पढ़ो, कोई पर्टिकुलर एक 100% चीज़ें सही नहीं होती हैं और आप लोग हमें सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हो और कुछ नहीं। तो देखिए ये साफ तौर पे ये एक छात्र की आवाज़ है और एक बार तस्वीर दिखाइए यहाँ पर किस तरह तमाम छात्र बैठे हैं। लगातार 1 हफ्ते से एक ही सवाल दिल्ली के राजेंद्र नगर में गूंज रहा है कि इंसाफ कब मिलेगी। और इसे जो यूपीएससी हब कहा जाता है, बच्चों को जो ये कोचिंग माफिया लूटते रहते हैं और ये बच्चों को जो है एक जरिया बना चुके पैसे कमाने का। किस तरह बड़े बड़े कमरों के अंदर जब वो लोग बैठते हैं, एसी में बैठते हैं और बच्चे जब अपने घर से अपने पिता की मेहनत के पैसे को लाकर जब इन लोगों के हाथों में सौंपते हैं तो क्या हस्र होता है। ये साफ तौर पर बच्चों के दुख है, दर्द है। और ये कह रहे हैं कि अगले महीने इनके एग्ज़ाम होने वाले हैं, लेकिन ऐसे में जब एमसीडी सारे लाइब्रेरी को बंद कर देगी तो ये लोग पढ़ने कहाँ जाएंगे। बहरहाल इस चीज़ को लेकर मौके पे चौका मारना इसे भी कहते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने 1st फ्लोर और 2nd फ्लोर पर लाइब्रेरी को शिफ्ट किया है उन लोगों ने फीस बढ़ा दी है। तो ज़रा सोचिए कि सरकार को इस चीज़ पर कितना एक्शन लेने की ज़रूरत है इन कोचिंग माफियाओं के खिलाफ जो बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। बहरहाल इस चीज़ को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट शानू कुमार झा के साथ मैं विनायक कुमार, राष्ट्रीय सागर।